हेलो दोस्तों, अब तक हमने कवर किया पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने जाना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, संघ और उसका क्षेत्र कि किस प्रकार भारत में अलग अलग राज्यों का गठन हुआ था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा पार्ट सेकंड, जिसमें हमने जाना सिटीजनशिप के बारे में कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता किस प्रकार से ले सकता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा पार्ट थर्ड, जिसमें हमने जाना हमारे मूल अधिकारों के बारे में कि कौन कौन से मूल अधिकार भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट फोर्थ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ ए में जोड़ा गया था। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आर्टिकल 51 ए में दी गई है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है जो हमारे देश के नागरिक है उनका क्या कर्तव्य है हमारे देश के प्रति, वो फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ ए में ऐड किया गया था। और आर्टिकल 51 ए में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। और ये कब ऐड की गई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे मूल संविधान में नहीं थी, ये बाद में तत्कालिक सरकार 1976 में इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तब एक कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसकी सिफारिश पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रपोजल था इसको एक्सेप्ट किया गया था। और ये 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई थी। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी? तो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को जोड़ी गई थी। और जब ये हमारे संविधान में ये फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, जब तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। और आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो जो 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें बताया गया था कि 6 से 14 उम्र के जो बच्चे होंगे उनकी शिक्षा का कर्तव्य उनके माता पिता का होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी वो है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। सेकंड, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। फोर्थ, देश की रक्षा करें। फिफ्थ, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। सिक्स्थ, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करें। सेवंथ, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। एट्थ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नाइन्थ, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। टेंथ, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11th फंडामेंटल ड्यूटी आती है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। जो ये 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था कि जो 6 से 14 उम्र के जो बच्चे होंगे उनकी शिक्षा का जो कर्तव्य होगा वो उनके माता पिता या गार्जियन का होगा। उससे पहले हमारे केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ही थे, बाद में ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।